नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी के बारे में एक बड़ी मशहूर कहावत आपको बताते हैं, जो उन पर बिल्कुल सटीक बैठती है। और ये कहावत है, तुम करो तो रासलीला, हम करें तो करेक्टर ढीला। जी हाँ, अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी सचमुच बिल्कुल ऐसी है। ये बिल्कुल इतने घटिया और छिछोरे लोग हैं, आप इस बात का अंदाजा लगा नहीं सकते। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं, राजनीति में ऐसा कम ही देखने को मिलता है। आदमी खुद गलती करता है तो उसको छिपाकर आगे बढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ऐसा नहीं करती है। दरअसल हम ये बात इसलिए कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने अब रेखा गुप्ता के ऊपर सवाल खड़े कर दिए। और ये सवाल जानते क्या है? उनका कहना है कि जो अधिकारियों की मीटिंग है, रेखा गुप्ता के पति लेते हैं। इसके बारे में आतिशी मार्लेना ने बाकायदा एक वीडियो पोस्ट किया और वीडियो पोस्ट करने के ऊपर सवाल खड़े कर दिए। लेकिन हम आपको खबर में आगे बढ़े इससे पहले आपको एक बढ़िया खबर दिखाते हैं, बड़ी खबर। इसको जरा देखिएगा, एक वीडियो पहले। और ये वीडियो है अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल का। और सुनीता केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल जब जेल चले गए थे भ्रष्टाचार के आरोप में, जब ईडी उनको उनके घर से कॉलर पकड़कर घसीटती हुई ले गई थी और जेल में डाल दिया था, उसके बाद जो उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल है, वो लगातार अरविंद केजरीवाल के जो उनका सरकारी ऑफिस था, कार्यालय था, उसका इस्तेमाल करती थी और आत्माएं बुलाया करती थी। सरकारी ऑफिस का, मुख्यमंत्री के सरकारी ऑफिस का इस्तेमाल करके वो रोज केजरीवाल की आत्मा को बुलाती थी। देखिए जरा ये वीडियो, आगे बढ़ेंगे तब। नमस्कार, मैं सुनीता केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल जी की धर्मपत्नी। आपके केजरीवाल जी ने सभी विधायकों के लिए जेल से संदेश भेजा है। मैं जेल में हूं, इस वजह से मेरे किसी दिल्ली वासी को किसी तरह की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। हर विधायक इलाके का रोज दौरा करे। आपने ये देखा होगा कि किस तरीके से सुनीता केजरीवाल, मैडम सीएम, अरविंद केजरीवाल के पूरे सरकारी अमले जमले का, इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल कर रही है। खैर देखिए, शीश महल में रहना, क्योंकि वो उनकी पत्नी है, धर्मपत्नी है, वो बिल्कुल रह सकती है, रिस्पेक्टेड है। परंतु उनके सरकारी ऑफिस का इस्तेमाल कैसे होगा, ये पत्नी को भी हक नहीं है। लेकिन अरविंद केजरीवाल की आत्मा को रोज बुलाया जाता था, जनता को रोज बताया जाता था, आज उन्होंने मुझे ये कह दिया है, आज आपके लिए ये चिट्ठी भेजी है, आज आपके लिए वो चिट्ठी भेजी है, जबकि तिहाड़ जेल से कोई चिट्ठी बाहर नहीं आ सकती थी। तो अरविंद केजरीवाल की पत्नी दिल्ली के मुख्यमंत्री के कार्यालय का इस्तेमाल करके लगातार किस तरीके से दिल्ली की जनता से झूठ बोल रही। लेकिन यहां तक आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचारियों को कोई मतलब नहीं था। अब उनको यह मतलब है कि रेखा गुप्ता, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के पति मनीष गुप्ता, पीडब्ल्यूडी अधिकारियों के और दूसरे जो अधिकारी हैं, दिल्ली जल बोर्ड वगैरह वगैरह वगैरह, एमसीडी, इन सब के अधिकारियों की मीटिंग ले रहे थे, ऐसा बताया जा रहा है। पोस्ट किया है आतिशी मार्लेना ने, और इस दिखाई दे रहा है कि उनके पति मनीष गुप्ता मीटिंग ले रहे हैं। जरा देखिए एक बार, ये भी देखिए। लेकिन आपने देखा होगा कि किस तरीके से सब है, लेकिन हम आपको यहां पर आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगर अधिकारी, किसी मुख्यमंत्री, अभी रेखा गुप्ता को कोई भी सरकारी कार्यालय अभी तक नहीं मिला है। एक बात यहां पर एक बड़ी बात है, अभी तक रेखा गुप्ता को सरकारी घर अलॉट नहीं हुआ है।
एक तो सरकारी घर अलॉट नहीं हुआ, सरकारी घर में अगर वो जाएंगी तो उनको सरकारी ऑफिस भी घर के अंदर बना के दिया जाएगा, जहां पर वो डेली लोगों से मिलेंगी, अधिकारियों से मिलेंगी। तब हम ये उंगली उठा सकते हैं कि सरकारी जो उनका कार्यालय उसका इस्तेमाल मनीष गुप्ता कर रहे थे। लेकिन क्योंकि जिस घर में रेखा गुप्ता अभी रहती हैं और वहां से सरकार चला रही है, वो घर लीगली अगर देखा जाए तो रेखा गुप्ता और मनीष गुप्ता दोनों का है, उनका परिवार वहां पर रहता है। ऐसे में जितने भी लोग अधिकारी जो उनके घर पर मिलने आते हैं, वहां पर वो उनसे मुलाकात कर सकते हैं, मिल सकते हैं। और इसी दौरान अरविंद केजरीवाल के किसी चंपू अधिकारी ने यह वीडियो बनवाया और बनाकर चुपचाप आतिशी मार्लेना को भेज दिया। तब आप ये सोचें कि किस तरीके से ये बात निकलकर बाहर आ गई। तो एक आप यहां पर ये समझिए कि क्योंकि ये मनीष गुप्ता और रेखा गुप्ता का सम्मिलित घर है, तो यहां पर वो जरूर, क्योंकि बहुत लंबे समय से रेखा गुप्ता काउंसलर भी रही हैं और भी कई अहम पदों पर रही है, तो डेफिनेट उनके पति को भी बहुत सारे लोग जानते होंगे, फिर पार्टी के अंदर बहुत सारे लोग उनको जानते हैं। ऐसा नहीं कि जो मनीष गुप्ता है वो उन्हें कोई भारतीय जनता पार्टी में नहीं जानता, बेशक वो बिजनेसमैन है, परंतु भारतीय जनता पार्टी में उनको बहुत सारे लोग जानते हैं, उनके अपने दोस्त हैं। तो ऐसे में ये सारी चीजें हो सकती थी अगर रेखा गुप्ता के पति मनीष गुप्ता अगर उनके सरकारी घर के अंदर मिले हुए सरकारी कार्यालय का इस्तेमाल करते, तो सचमुच ये बहुत गलत बात थी, हम भी गलत कह देते उसको। लेकिन क्योंकि ये मनीष गुप्ता और रेखा गुप्ता का घर है, तो वहां पर वो बहुत सारे लोगों से मिल सकते, यानी कि आतिशी मार्लेना और अरविंद केजरीवाल की जो फीडबैक यूनिट है ना, उसने थोड़ी सी जल्दबाजी कर दी। अब ये जल्दबाजी के कारण ये वीडियो सामने आ गया। अब एक इनके पास बिल्कुल ही, जिन्होंने अपने चैनल का ही नाम रखा है कि वो बेरोजगार नेताजी हैं, और सचमुच वो ऐसे वाले बेरोजगार नेताजी हैं, उनकी कोई ज्यादा वक्त नहीं है। तो ये जो बेरोजगार नेताजी तुरंत आ गए हमला करने, और तुरंत उन्होंने हमला कर भी दिया। तो भाई साहब, उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल को अपना आइडियल मान ले। इतने भ्रष्ट आदमी को कोई आइडियल मानेगा? जो आदमी भ्रष्टाचार के आरोप में तिहाड़ जेल में रहा हो, उसको कोई आरोप, मुझे तो नहीं लगता कि कोई व्यक्ति या कोई भी पार्टी, तो छोड़ दीजिए, कोई व्यक्ति ऐसे आदमी को भ्रष्टाचारी को अपना आइडियल नहीं मांगे। क्योंकि ये भ्रष्टाचारी लोग अपने को आइडियल बनवाने के लिए लगे हुए हैं। इनके हर आदमी तो आप समझिए कि भारत रत्न है, हर आदमी पद्मश्री है, हर आदमी भ्रष्टाचार में पता नहीं क्या क्या है, खुद ही कट्टर ईमानदार कट्टर है ये। तो आप समझिए इन्होंने ऐसी ऐसी बातें करनी शुरू कर दी हैं। लेकिन विवाद करने के लिए कुछ भी चलेगा की तर्ज पर आज आम आदमी पार्टी सत्ता से बाहर होने के बाद फड़फड़ा रही है और किसी भी बात को इशू बनाकर बड़ा सा बवंडर खड़ा करने की कोशिश कर देती है। लेकिन सबसे जरूरी बात है इस सब खबरों के कानूनी पहलू को जानना। कानूनी पहलू यह कहता है कि अगर रेखा गुप्ता को सरकारी घर मिला होता, वहां स्थित कार्यालय को अगर मनीष गुप्ता चला रहे होते, तो सचमुच ये गलत था। परंतु उनके अपने घर के अंदर अगर कोई आता है, वहां पर बैठक करते हैं लोग और उसमें मनीष गुप्ता होते हैं या अचानक पहुंचते हैं, तो सचमुच उसको आगे करके इस तरीके की बातें करना सचमुच ये विशुद्ध घटिया राजनीति का सबसे बड़ा उदाहरण हो सकता है। बहरहाल, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिख के, इससे हमें बहुत ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।